सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। फेस ऐप जो है वो आपकी तस्वीर को अपने क्लाउड सर्वर के ऊपर जाके क्यों सेव करती है और वहाँ पे इफेक्ट क्यों लगाती है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है ये बिल्कुल अभी यूनिक है। इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी दुनिया में सिर्फ फेस ऐप के अलावा किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि फेसबुक, गूगल वगैरह अमेरिकन कंपनी है और ये जो फेस ऐप है ये रशियन कंपनी है। इसके अलावा तो और कोई फ़र्क नहीं है। तस्वीर तो हमारी किसी न किसी जगह पे अपलोड हो ही रही हैं। समझ में आती है कि देखें, हम अपनी तस्वीर जो है वो गूगल के ऊपर भी अपलोड करते हैं। जब आप एंड्रॉयड फ़ोन परचेज़ करते हैं तो जब आप अपना जीमेल अकाउंट उसमें देते हैं तो आपकी जो तस्वीर है वो आपके गूगल ड्राइव के साथ सिंक होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आजकल फेस ऐप काफ़ी ट्रेंडिंग पे है और फेस ऐप के मशहूर होने के साथ साथ कई और चीज़ें भी इस ऐप के साथ मशहूर हो गई हैं। जैसे कि कहा यह जा रहा है कि फेस ऐप के ऊपर जब भी हम कोई तस्वीर अपलोड करते हैं तो वह एक क्लाउड सर्वर के ऊपर अपलोड होती है और वहाँ से प्राइवेसी को काफ़ी ख़तरा है, वो तस्वीरें वहाँ से लीक हो सकती हैं। इस तरह की बहुत सी बातें आजकल गर्दिश में हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या फेस ऐप जो है वो महफूज है या नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुरमा अब्बास, आप देख रहे हैं IT की टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेस ऐप की। फेस ऐप आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है और बहुत सारे लोग जो हैं इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी तस्वीर के ऊपर इफेक्ट लगा के सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये ऐप फेमस हुई है वैसे वैसे कुछ अफवाहें भी इसके साथ आनी शुरू हो गई हैं कि इस ऐप के ज़रिए आपकी जो तस्वीर हैं वो सिक्योर नहीं रहती हैं। तमाम तस्वीर जो हैं वो गैलरी से इनके क्लाउड सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाती हैं और ये कोई रशियन इंटेलिजेंस की ऐप है जिसके ज़रिए वो लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों के चेहरों की मालूमात ले रहे हैं और उसके ज़रिए वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे लोगों को। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ये चीज़ें सच हैं या झूठ हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस ऐप के बारे में कहा जा रहा है कि ये किसी रशियन इंटेलिजेंस की ऐप है और वो कोई डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आपके फेस का डेटा लेके वो लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनी का मौक़िफ़ आपको दूँ कि कंपनी ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि ये तस्वीर जो है ये 48 आवर्स के अंदर डिलीट कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि 48 आवर्स में अगर बेशक तस्वीर डिलीट कर दी जाए, लेकिन अगर आपके फेस का डेटा जो है वो सर्वर के ऊपर अपलोड है, इनके पास वो सेफ़ है, तो जब भी आपकी कोई नई तस्वीर अपलोड होगी आपका फेस जो है उससे मैच कर जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये आपके चेहरे के ऊपर मार्क लगा के उनका साइज़ ले लेते हैं और ये एक एल्गोरिदम इस तरह का बनाते हैं कि अगर तस्वीर को डिलीट भी कर दिया जाए वहाँ से सर्वर से, लेकिन जो आपके फेस का डेटा है वो सर्वर के ऊपर अपलोड होगा और जैसे ही कोई नई तस्वीर आपकी सर्वर के ऊपर अपलोड होगी तो वो उसको मैच कर लेगा। लेकिन इसके लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि खाली तस्वीरों को मैच करने से तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको बाकी डिटेल्स भी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका नाम चाहिए, आपका एड्रेस चाहिए, ईमेल वगैरह काफ़ी सारा डेटा चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये शख्स कौन है, वो तभी आइडेंटिफाई हो सकता है। अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि फेस ऐप जो है वो इस तरह का डेटा भी अपने सर्वर के ऊपर अपलोड कर रही है। फेस ऐप का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि वो कोई इस तरह का डेटा अपने सर्वर के ऊपर अपलोड नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ तस्वीर को अपने क्लाउड सर्वर के ऊपर अपलोड करती है और वहाँ पे इफेक्ट लगाने के बाद 48 घंटों में उस तस्वीर को डिलीट किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर कोई बंदा पहले अपनी तस्वीर को डिलीट करना चाहे तो वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि फेस ऐप जो है वो आपकी तस्वीर को अपने क्लाउड सर्वर के ऊपर जाके क्यों सेव करती है और वहाँ पे इफेक्ट क्यों लगाती है। इस बारे में मैंने खुद भी सोचा और फिर मैंने थोड़ा इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसकी वजह यह है कि अगर इन तस्वीरों को आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर इफेक्ट लगाया जाए, मिसाल के तौर पे तमाम प्रोग्रामिंग जो है वो ऐप के अंदर कर दी जाए और वहीं पे इफेक्ट लगा के जोन सा भी इफेक्ट लगाना है, मिसाल के ओल्ड का लगाना है, यंग का लगाना है, जोन सा भी इफेक्ट आपने लगाना है वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ही लग जाए, तस्वीर जो है वो क्लाउड के ऊपर सेफ़ ना हो। इससे एक आदमी को बिल्कुल इत्मीनान रहता है कि तस्वीर जो है वो किसी जगह पे नहीं गई है। लेकिन इसकी वजह यह है कि जब ये तस्वीर क्लाउड के ऊपर अपलोड करते हैं तो सर्वर की पावर जो है वो आपके मोबाइल से बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे फौरी तौर पे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। इससे आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोड नहीं पड़ता, आपकी रैम नहीं ज़ाया होती, आपका प्रोसेसर नहीं लगता उसमें, आपकी बैटरी खर्च नहीं होती, तो बहुत जल्दी जो है वो इफ़ेक्ट जो है आपकी तस्वीर के ऊपर लग जाता है। इसकी बनस्बत अगर यही काम आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर किया जाए तो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक तो ऐप का लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा और फिर आपका मोबाइल फ़ोन इससे स्लो होगा। और दूसरी वजह इसकी ये है कि इसकी जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सारी सर्वर के ऊपर सेफ रहती है, ऐप के अंदर वो प्रोग्रामिंग नहीं होती। इसकी वजह से
फेस ऐप को भी ये इत्मीनान रहता है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी जो है ये चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है ये बिल्कुल अभी यूनिक है। इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी दुनिया में सिर्फ फेस ऐप के अलावा किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी फेसबुक के पास होती तो वो कब का इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर चुके होते। सिर्फ एडोब फोटोशॉप ने ये कहा था कुछ अर्सा पहले कि हम अपनी फ़ोटोज़ के अंदर, हम अपने प्रोग्राम के अंदर एआई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और इससे बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना, तस्वीरों पे इफेक्ट लगाने के काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी परफॉर्मेंस इससे। लेकिन अभी तक एडोब भी ये टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ सका, लेकिन फेस ऐप जो है ये टेक्नोलॉजी लेके आ गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फेस ऐप की ऑफिशियल स्टेटमेंट की, तो फेस ऐप ये कहते हैं कि हम अपनी तस्वीर जो है वो 48 घंटे के अंदर डिलीट कर देते हैं। जो भी तस्वीर आप उनके क्लाउड के ऊपर सेव करते हैं वो 48 घंटे के अंदर डिलीट कर दी जाती हैं और ये जो तस्वीर हैं ये बिल्कुल महफूज हाथों में है, इनका लीक होने का यहाँ से कोई ख़तरा नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि देखें, हम अपनी तस्वीर जो है वो गूगल के ऊपर भी अपलोड करते हैं। जब आप एंड्रॉयड फ़ोन परचेज़ करते हैं तो जब आप अपना जीमेल अकाउंट उसमें देते हैं तो आपकी जो तस्वीर है वो आपके गूगल ड्राइव के साथ सिंक होना शुरू हो जाती हैं और वो तस्वीर जो है वो आप गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं और अपनी तस्वीर जो है वो गूगल ड्राइव के ऊपर सेव करते हैं। इसी तरह फेसबुक के ऊपर आप देख लें कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों की तस्वीर जो है वो फेसबुक के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो प्राइवेसी तो उसी तरह ही है, जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर अपनी तस्वीर को अपलोड कर रहे हैं, इसी तरह हम फेस ऐप के ऊपर अपनी तस्वीर को अपलोड कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फेसबुक, गूगल वगैरह अमेरिकन कंपनी है और ये जो फेस ऐप है ये रशियन कंपनी है। इसके अलावा तो और कोई फ़र्क नहीं है, तस्वीर तो हमारी किसी न किसी जगह पे अपलोड हो ही रही हैं। और इसके अलावा मैंने ये देखा है कि जब भी कोई ऐप जो अमेरिकन ना हो, जब भी वो फेमस होना शुरू होती है, उसके बारे में इस तरह के प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं। टिकटॉक के बारे में भी आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुए कि टिकटॉक के ज़रिए डेटा जो है वो चोरी किया जा रहा है और उसको आप इंस्टॉल ना करें। और आप अक्सर ऐप्स देखते होंगे जो अमेरिकन ना हो तो उनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, जबकि कोई भी अमेरिकन ऐप हो उसके बारे में कभी भी इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। हत्ता कि फेसबुक को अभी $5 अरब का जुर्माना सिर्फ प्राइवेसी की वजह से हुआ था। तो मतलब वहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे प्राइवेसी का कभी कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता कि ये हमारी प्राइवेसी यहाँ खतरे में है। हालांकि फेसबुक के ऊपर कितने अटैक्स हो चुके हैं, कितना डेटा जो है लोगों का वो फेसबुक के ज़रिए चोरी किया गया है और आगे वो डेटा लीक हुआ है, लेकिन कभी भी उस बारे में बात नहीं की जाती है। अब हम आखिर में बात करते हैं कि ये जो फेस ऐप है इसकी टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों ये इतनी जल्दी इतनी मशहूर हुई। अब ये फेस ऐप की जो टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल एआई इन्होंने अभी अपनी ऐप्स के अंदर इस्तेमाल करनी शुरू की है। ये ऐप पता कि 2 साल पुरानी है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पहले इतनी अच्छी नहीं थी। जब से इन्होंने इसमें एआई इस्तेमाल किया तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई है। अब एक एआई की ऐप में और एक आम ऐप में फ़र्क इस तरह से होता है कि अगर आप किसी आम ऐप के ज़रिए आपने अगर कभी कोई आम ऐप इस्तेमाल की है जिसमें एआई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जब आप उससे कोई बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, कोई इफेक्ट लगाते हैं, तो वो आपकी बैकग्राउंड कभी भी ठीक तरीके से रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि जो आम ऐप होती है उसको ये पता नहीं होता कि आपकी बॉडी कौन सी है, बैकग्राउंड कौन सी है। वो कलर को सिर्फ मैच करती है, उस कलर को मैच करने से वो आपके इफेक्ट लगाने की कोशिश करती है। लेकिन एआई के अंदर इस तरह से होता है कि ये बहुत सी तस्वीरों का डेटा इकट्ठा करती है और ये समझती है कि आपकी बॉडी किस जगह पे, आपका फेस किधर है, बाल किधर है, तमाम चीज़ों को ये ऐप इतनी इंटेलिजेंट हो जाती है कि इसको तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। और ये फिर बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव इस तरह करती है जैसे आप एक क्लिक करेंगे और आपकी बैकग्राउंड जो उससे रिमूव हो जाएगी और बिल्कुल ठीक तरीके के साथ ये काम करती है। और इसी वजह से आपने फेस ऐप के अंदर देखा होगा कि जितने भी ऑप्शन इसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही परफेक्टली जो है सारी चीज़ें काम करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी का कमाल है कि वो इतने अच्छे तरीके से तमाम इफेक्ट्स को अप्लाई करती है। अब अगर आप इसके मुकाबले में कोई भी दूसरी ऐप देख लें तो वो सिर्फ जो है वो कलर्स को मैच करके आपके इफेक्ट लगाने की कोशिश करेगी और जब भी कलर अगर आपने कोई ऐसी शर्ट पहनी हुई है जो आपके बैकग्राउंड के साथ मैच करती है तो वो आपकी बैकग्राउंड के साथ आपकी शर्ट को भी काट देगा और इसी तरह कोई भी इफेक्ट जो है उस पर अच्छी तरह से नहीं लगेगा। तो ये फ़र्क होता है एआई में और एक आम ऐप में और इसी वजह से ये ऐप जो है वो उतनी मशहूर हुई है। और अगर मैं लास्ट में अपनी राय दूं इस बारे में कि इस ऐप में हमारा डेटा सेफ़ है या नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर अपनी तस्वीर को अपलोड करते हैं, इसी तरह आप फेस ऐप के ऊपर अपनी तस्वीर को अपलोड कर रहे हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कंपनी जो है वो पूरी जिम्मेदारी ले रही है आपकी तस्वीरों की। इसी तरह
जिम्मेदारी जो है वो फेसबुक ने और गूगल वगैरह ने भी ली हुई है, तो उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है कि आपकी तस्वीर जो है वो लीक हो जाएंगी। और फेसबुक ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो आपकी गैलरी की तमाम तस्वीर जो है उनको क्लाउड के ऊपर सेव नहीं करता है, सिर्फ उसी तस्वीर को क्लाउड के ऊपर सेव किया जाता है जिसको इफेक्ट लगाना हो। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इफेक्ट लगाने के लिए ये सिर्फ तस्वीर को अपने क्लाउड सर्वर के ऊपर सेव करते हैं ताकि वहाँ पे इफेक्ट जो है वो तेज़ी के साथ लग सके और आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहे। क्योंकि अगर ये इफेक्ट जो है मोबाइल के ऊपर लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत लोड पड़ जाएगा और दूसरा ऐप की जो सिक्योरिटी है, ऐप की जो प्रोग्रामिंग की सिक्योरिटी है वो भी खतरे में रहेगी। तो दोस्तों आज का मेरा मकसद ये था वीडियो बनाने का, ताकि मैं इस बारे में थोड़ी सी बात कर सकूं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं कि शायद इस ऐप के ज़रिए आपकी सिक्योरिटी वगैरह, आपका डेटा वगैरह जो है वो ख़तरे में है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ये सिर्फ परमिशन भी आपकी गैलरी की मांगती है, आपकी तस्वीर की मांगती है। इसके अलावा ये कोई परमिशन आपके SMS वगैरह की, आपकी लोकेशन की, इस तरह की कोई परमिशन ये ऐप नहीं मांगती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको अभी भी इस ऐप के बारे में नहीं पता है तो मैंने इस ऐप की भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस ऐप को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से मजीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप IT टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।